नमस्कार जी। एडवेंचर टूरिज़्म की जो हमारी यात्रा है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि नई चीज़ों को, नए एडवेंचर स्पोर्ट्स को हम लाएँ उत्तराखंड के अंदर। इसमें जो जल आधारित हमारी गतिविधियाँ हैं, जिसमें रिवर राफ्टिंग आता है, तो वर्ष 2024 में हमने 3,56,000 पर्यटक राफ्टिंग के लिए जो हमारे उत्तराखंड में आए और 2025 में ये संख्या 2,16,000 तक पार कर चुकी है। तो अभी और लोगों को आना है, तो ये बड़ी संख्या है। इससे 100 करोड़ से अधिक की धनराशि का कारोबार और करीब 2100 अधिक उससे भी अधिक युवाओं को रोज़गार इसमें जो है मिला है। इससे स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देकर इस क्षेत्र को हमने समावेशी बनाया है। इसमें फिर वायु से आधारित जो हैं हमारी पैराग्लाइडिंग की जो गतिविधियाँ हैं, उसके अंदर 47,689 पर्यटक जो हैं हमारे पैराग्लाइडिंग का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है और 69 टैंडम पायलट्स और 16 कंपनियों के माध्यम से 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार इसमें प्राप्त हुआ है। बंजी जंपिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऋषिकेश बंजी जंपिंग के लिए सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क है। यहाँ जंपिंग हाइट्स 83 मीटर्स ऊंची है। साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध संस्था एजे हैकेट इंटरनेशनल अब उत्तराखंड में भी बंजी जंपिंग सहित कई अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं ये संचालित कर रही हैं। जो हमारी थल आधारित गतिविधियां हैं, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग, हमारे पास 48 ट्रैकिंग रूट्स हैं और 83 मान्यता प्राप्त पर्वत हैं। वर्ष 2022 से अब तक 8,93,000 पर्यटक इन गतिविधियों में भाग ले चुके हैं, जिससे लगभग 100 से 150 करोड़ से अधिक धनराशि का वार्षिक व्यवसाय जो है सृजित हुआ है। वर्ष 2022-24 में माउंट श्रीकंठ 6,133 मीटर उत्तरकाशी, माउंट बलजूरी 5,922 मीटर, बागेश्वर माउंट भागीरथी 6,512 मीटर उत्तरकाशी एवं माउंट मंदरपूछ 6,316 उत्तरकाशी में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्वतारोहण अभियान कराया गया, जिसमें उत्तराखंड के कुल 48 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है। ये हमने पीक्स जो हैं अचीव किए हैं। वर्ष 2024 तक जनपद बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में ट्रैक ऑफ द ईयर कराया गया। वर्तमान में उत्तराखंड यात्रा व्यवसाय पंजीकरण UTTR के अंतर्गत 277 ट्रैकिंग फर्म पंजीकृत हैं। प्रतियोगिताएं और वैश्विक मंच 2023 में जनपद पौड़ी में राष्ट्रीय राफ्टिंग प्रतियोगिता, 2024 में उत्तरकाशी में वर्ल्ड एक्रो पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल और इस वर्ष नैनीताल में इंटरनेशनल एंगलिंग मीट ने उत्तराखंड को वैश्विक रोमांच नक्शे पर स्थापित किया है। प्रशिक्षण और कौशल विकास 2021-24 में 891 युवाओं को विशेष प्रशिक्षण जैसे BMC लो हाइट एल्टीट्यूड कोर्स ट्रेनिंग एंड ट्रेनर इत्यादि, महिला गाइडों और पर्वतारोही को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर प्रशिक्षित किया इसमें गया है। तो ये सब काम हमने किए हैं। इसके साथ साथ हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा 5 वर्ष के पश्चात 30 जून 2025 को दिल्ली से प्रारंभ हो गई है। यात्रा में इस वर्ष 250 आदमी जो है यात्रा प्रतिभाग करेंगे। अंतिम बार ये यात्रा 2019 में संचालित हुई थी। कोरोना काल के कारण ये यात्रा आगे संचालित नहीं हो सकी। इस वर्ष यात्रा में 50-50 यात्रियों के कुल 5 दल जाएंगे। प्रथम दल 10 जुलाई को लिपू लेक पास से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा। अंतिम दल 22 अगस्त को चीन से भारत लौटेगा। यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल द्वारा किया जाएगा। इस बार यात्रा रूट टनकपुर से धारचूला होते हुए कैलाश मानसरोवर जाएगा और वापसी में चौकड़ी होते हुए अल्मोड़ा से वापसी करेगा। यात्रा हेतु यात्रियों का मेडिकल परीक्षण दिल्ली में कराया जाएगा। आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा 2 मई 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। इसमें अब तक 22,843 इंटरनल इनर लाइन परमिट जारी किए जा चुके हैं।
इसके साथ साथ हमारी चार धाम यात्रा बहुत प्रसिद्ध यात्रा है और इसमें श्रद्धालु में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। 37,89,512 श्रद्धालु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से अपना पंजीकरण करा चुके हैं। हेमकुंड साहब यात्रा जो है इसमें 1,69,563 श्रद्धालु ने पंजीकरण कराया है। इस प्रकार चार धाम एवं हेमकुंड साहब यात्रा हेतु 46,15,460 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण पूरा किया है। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,41,800 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 5,57,018 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम में 12,77,614 श्रद्धालु तथा बद्रीनाथ धाम में 10,20,080 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहब में अब तक 1,69,563 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से सभी तीर्थ स्थलों पर अब तक 35,59,075 श्रद्धालु दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक मैं और सूचना देना चाहूँगा, इस वर्ष भी चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं को 10 करोड़ का बीमा मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से हुआ है। इसके तहत प्रत्येक धाम का दुर्घटना बीमा 2.5 करोड़ निर्धारित किया गया है। बीमा पॉलिसी के अनुसार मंदिर परिसर में भगदड़, ईश्वरीय जोखिम और आतंकवाद जोखिम पर प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख की राशि दी जाएगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में काम हुआ है और खासकर हमारी जो ट्रैकिंग होती है उस ट्रैकिंग में ये लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन होने चाहिए। कभी एवलांच आ जाता है, कभी हम फंस जाते हैं या हम भटक जाते हैं, तो उसके लिए गाइडेंस के लिए तो उसके लिए भी हमने परमिशन दिलवाई है। बाकी जितने भी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हमने लागू कर रखे हैं और इंटरनेशनल एजेंसी ही उस मानकों को देखते हुए काम कर रही है। मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ लोकल कम्युनिटी को, और लोकल कम्युनिटी को रोज़गार भी मिलता है, लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट भी करती है और क्षेत्र का भला होता है। इसके अंदर हमने होम स्टे को बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाया है और हमारे यहाँ 5,000 से ऊपर होम स्टे पंजीकृत हुए हैं और हम लोगों ने खास करके जो हमारे बॉर्डर लाइन्स के अंदर जो बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारे सीमा वाले गाँव खाली हो गए, तो वहाँ पर हमने, क्योंकि वो फर्स्ट विलेजेस ऑफ इंडिया हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जादूंग को, माणा को और जो है इन स्थानों को कहा कि ये प्रथम गांव हैं हमारे भारत के, तो हमने जादूंग को जो है पूरा रिहेबिलिटेट किया है। वहाँ पर मकान बन रहे हैं, होम स्टे बन रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि वहाँ पर वो इट वॉज फ्रोजन इन टाइम। 1962 में चाइना वॉर में खाली करा लिया गया था जादूंग, तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, इट इज़ फ्रोजन इन टाइम। तो उसको हम रेनोवेट कर रहे हैं ताकि यात्री वहाँ रह सकें। विदेश के नए प्रोडक्ट्स हम लाने चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, और हम चाहते हैं कि जो खासकर इसके करने वाले हैं वो आए हमारे पास। अभी हमारे कुछ फॉरेनर्स के लोग आए हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है कि हम और कंट्रीज़ के अंदर, जैसे उन्होंने रशिया में किया हुआ है और जगह किया हुआ है, तो वो इंटरेस्टेड होंगे तो निश्चित रूप में हम उनको यहाँ पर चाहेंगे कि वो यहाँ पर करें, एक्टिविटीज़ को करें। खास करके जैसे यमुनोत्री है, हेमकुंड साहब है और केदारनाथ है, उसके लिए हमने रोपवेज़ को तैयार किया है। तो रोपवेज़ से हम आसानी से पहुँच सकते हैं। जो आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी मार्ग में कभी दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं, तो हमने सोचा है कि रोपवेज़ को हमने एस्टैब्लिश करने से आसानी से आदमी पहुँच जाएगा। स्विट्ज़रलैंड के अंदर आपने देखा होगा रोपवे से लोग जाते हैं और वहाँ फर्निकुलर का भी उपयोग होता है। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में हमारे उत्तराखंड में हम रोपवे के साथ साथ फर्निकुलर का भी उपयोग करें।